स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 1000 प्रश्न देखेंगे। 1000 प्रश्न देखेंगे जो जो टारगेट स्पेशली रहेगा उत्तर प्रदेश जो पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को, उसी को लेकर यह एक मास्टर वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन का महाशतक लगाया गया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और यह उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस दोनों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। टॉप 1000 जीके जीएस का प्रश्न जो है, जो बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसी को देखते हुए वीडियो बनाया गया है। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आगरा शहर को बसाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। और भारत में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। मात्र 17 प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर लोग यहाँ निवास करता है। और सबसे ज़्यादा पूछे तो बिहार में 1106 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्ति, एक किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा। अगर जनसंख्या से पूछे तो सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम। वहीं अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा हो गया, बड़ा राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, छोटा सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बोध गया या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के कल्याण के क्षेत्र में उनको 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में होती है और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगता है यह पुरस्कार, क्योंकि पहले 5 क्षेत्रों में अर्थशास्त्र को मिलाकर अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1969 ईस्वी से स्थापना पूछे तो अर्थशास्त्र में 1967 से स्थापना किया गया, 2 साल बाद 1969 से दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है। विशाख दत्त। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है और इसका स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था। और IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दोनों का स्थापना 1945 में ही होता है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह हो जाएगा केरल का। आपसे पूछे कि पोंगल जो त्यौहार होता है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी दक्षिण भारत में ज़्यादातर मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली पूछे तो तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा यह पुर्तगाल का रहने वाला था। भारत में 20 मई 1498 को आया था। 1498 को आया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगला प्रश्न अगर जनसंख्या से पूछे तो भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो हो जाएगा कुणाल। और अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो हो जाएगा बिंदुसार, क्योंकि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था।
अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा फूल का क्या नाम है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया। और छोटा का है तो बुल्फिया। सबसे छोटा फूल कहता तो बुल्फिया, और सबसे बड़ा फल कहता फल तो रोडेसिया। रोडेसिया। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन होता है? तो हो जाएगा मीथेन। मीथेन मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन सबसे ज़्यादा दलदली वाले स्थानों में पाया जाता है। अगर खेत में पूछे तो धान की खेत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है। अगला प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो हो जाएगा फिलीपींस देश के तीसरे राष्ट्रपति के याद में मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1958 ईस्वी से। अगर भारत में पूछे तो सबसे पहले विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हो जाएगा तांबा धातु का। और हथियार बनाया तो कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह झारखंड में होता है। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्योहार का क्या नाम है? तो हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार है। और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार भी आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ल होता है, वो मेरा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल बादशाह जो था अनपढ़ था? तो हो जाएगा अकबर। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था। नवरत्न रहते थे। और उसमें से मूला दो प्याजा था सबसे बड़ा विद्वान था मूला दो प्याजा। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है यानी द्वीप? तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848 मीटर। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के अभी 79 के जगह पर हो जाएगा आपका 92 बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह है। और 82 शनि के पास है। शनि के पास 82 और बृहस्पति के पास 92 है। 92 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा स्टार्च और शर्करा। स्टार्च और शर्करा में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? राज्य पूछ रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। माही नदी 2 बार काट देती है। 2 बार माही नदी काट देती है यानी 2 बार मतलब ये ओवरलैप कर जाती है, 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है कि काटने का बात पूछे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी तो माही नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा रॉन्टजन। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा पहला किया गया था? तो हो जाएगा तांबा। हथियार कुल्हाड़ी बनाया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा दिखाई देता है? तो हो जाएगा काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो हो जाएगा राजघाट। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा वास्को डिगामा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह बिहार में ही किया गया था। अगला प्रश्न है कि नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र पर। तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है कौन है विश्व का? तो हो जाएगा माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगर यहीं पर छोटा भी है, कहाँ उसका नाम क्या है? उमानंदा। सबसे छोटा उमानंदा है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। कहाँ है? असम में ही है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा बोधगया में। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ? तो मुंबई में इसकी स्थापना किए थे।
और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी? तो ये 1857 ईस्वी में हो जाएगा। 1857 को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और यह 10 मई को मेरठ से शुरू होता है। 10 मई को मेरठ से इसकी आग लगती है और उसका तत्कालीन कारण पूछता है तो हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। 26 नवंबर 1999 को यह कारगिल का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में होता है। और इसको अगर पूछे कि बंगाल विभाजन को निरस्त कौन कर दिया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने कर दिया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो हो जाएगा मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था। और बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो हो जाएगा 92 याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हो जाएगा ऋग्वेद। और सबसे बाद का पूछे तो हो जाएगा अथर्ववेद हो जाएगा सबसे बाद का अथर्ववेद। और संगीत का जनक हो जाएगा तो सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो धन की जो देवी है लक्ष्मी माता का जो वाहन है वो हो जाएगा उल्लू। अगला प्रश्न है कि वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो वर्षा वन पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है वो नीलगिरी में होता है। कहाँ होता है? नीलगिरी में होता है। नीलगिरी में पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रक्षा मंत्री तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में है। अगला प्रश्न है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका नाम है। और अर्थशास्त्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो राजनीति से संबंधित है जिसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो हो जाएगा ज्यामिति यानी मैथमेटिक्स शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है कि कौन से क्रिकेटर को दवाल के नाम से जाना जाता है? तो दवाल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो हो जाएगा 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार सिरोजवा के फर्डिनेंड की हत्या सिरोजवा में कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ही था। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के बाहर सिरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो इसको डॉग स्टार कहा जाता है। डॉग स्टार सिरियस कहीं साइरस भी लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बुलर झील। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय तो हो जाएंगे अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। और सबसे पहले प्राचीन में पूछे तो 776 BC में ओलंपिक खेल हुआ था। अब उसके बाद आधुनिक पूछे तो 1896 में इसकी शुरुआत हुआ था पीरेडी कुर्बेटिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सन 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ओलंपिक खेल 2016 में रियो डी जेनेरियो में, 2020 में हो जाएगा तो यह टोक्यो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में कैद कर लिया था। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में 20 मई को। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रूट जो हो जाएगा 10,206 किलोमीटर की है लंबाई इसकी। अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध जो लड़ा गया था प्रथम 14 से 18 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल कहते हैं और थार का जो कुछ भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है उसको चोलिस्तान कहते हैं। उसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हो जाएगा कमल। नोलम्बो न्यूसीफेरा
गार्टन इसका रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया, तो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। पहले लिटिल बोआ गिराया गया, उसके बाद फैटमैन गिराया गया। अगला प्रश्न है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो एक शिखर है, एक क्या है, शिखर है। अगला प्रश्न, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, तो ये हो जाएगा देविका रानी रोडी को दिया गया था। देविका रानी रोडी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है, तो हो जाएगा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जीरो की खोज किसने की थी, तो जीरो की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन बी और जो सी होता है या जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। ए, डी और ई और के वासा में घुलनशील होता है, वासा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं, ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो हो जाएंगे राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का है, पोंगल तमिलनाडु का, और ओनम केरल का, ओनम केरल का है। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा शुक्र, शुक्र। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू असम राज्य का त्यौहार है, असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज करने के लिए, रमन प्रभाव की खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो हो जाएगा विजय घाट, विजय घाट। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान लगा दिया जाए, जय विज्ञान, तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, और जय अनुसंधान लगा दिया जाए, जय अनुसंधान लगा दिया जाए, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा यह नारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, तो हो जाएगा पंजाब में, पंजाब, अफगानिस्तान वगैरह में भी गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला पायलट हो जाएगा प्रेमा माथुर, और लोको पायलट पूछ दे तो सुरेखा यादव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो हो जाएगा मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थे, तो हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जिसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था पहली बार, विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था, तो जाकर नील आर्मस्ट्रांग 1969 इसमें पहुंचा था। और कुतिया पूछे तो लाइका नामक एक कुतिया भी गया था, लाइका नामक कुतिया भी गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था, तो हो जाएगा राकेश शर्मा, जो 1984 ईस्वी में गया था, 1984 में गया था। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि 1857
57 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण है? तो हिंदुओं में कुल 18 पुराण है। 18 पुराण है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो हो जाएगा अप्सरा। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा आराम शाह को बनाया गया। आराम शाह को बनाया गया। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो हो जाएगा नेपाल। नेपाल और अंग्रेजों के बीच में गोरखा का जो युद्ध हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना शासक बनाया? तो हो जाएगा दिल्ली के अमीरों ने। इल्तुतमिश को किसने शासक बना दिया? तो दिल्ली के अमीरों ने। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। अगला प्रश्न है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हो जाएगा हृदय से। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हो जाएगा मोर। पाओ क्रिस्टेसन इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कि भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। 2009 में इसको जलीय जीव की उपाधि दिया गया, घोषित किया गया, और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है गंगेटिका प्लेटिनिका होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल? तो हो जाएगा आम। इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक? तो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक। कुछ दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा भी था, लेकिन अभी सबसे ज्यादा शाखा वाला हो जाएगा स्टेट बैंक, SBI। अगला प्रश्न है काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है, और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी बैसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। चट्टान के टूटने फूटने से बनता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या है? तो हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक आपसे पूछे तो इसका स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है? तो हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप? तो हो जाता है हीरा, हो जाता है हीरा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो हो जाएगा सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब, और वहीं चंद्र ग्रहण पूछे तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब। जो आएगा बीच में वो ग्रहण नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद? तो हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ है? तो हो जाएगा गुजरात में, जहाँ पर एशियाई शेर मिलता है। एशियाई बब्बर शेर मिलता है। बंगाल टाइगर तो बंगाल में मिलता है। अगला प्रश्न है कि गिर वन प्रसिद्ध कहाँ है? तो गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार विश्व कप जीता 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर। अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय खेल जो मनाया जाता है 29 अगस्त किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जानते हैं? तो यह हो जाएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसमें कितने श्लोक हैं? तो उसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक है। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव क्या है? तो मैंग्रोव डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्ण कटिबंधीय वन होता है। अगला प्रश्न है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जेल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात का क्या नाम है? तो हो जाएगा एंजिल जल प्रपात। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो वेनेजुएला में है। अगर वेनेजुएला की राजधानी पूछे तो कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो हो जाएगा शक संवत। और शक संवत भारत में 78
ईस्वी में अपनाया गया। कनिष्क के शासनकाल में यह संवत चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो हो जाएगा सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो हो जाएगा लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। अगला प्रश्न है खरीफ के मौसम का समय जो है ना जून से सितंबर है, जब मानसून आता है तब। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या काम होता है? तो क्या होता है प्रशीतक? तो हो जाएगा फ्रीऑन होता है, फ्रीऑन होता है। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो हो जाएगा गुरुमुखी लिपि होता है, गुरुमुखी लिपि होता है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यवादी होता है किस अनुच्छेद के तहत? तो हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न है कि भारत में कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई या मद्रास में जो बंदरगाह है वह आपका कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो हो जाएगा प्रमस्तिष्क। क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त इसी की सबसे गहराई गर्त है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग के गेंडा के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 8 मई को। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हो जाएगा जापान को सूर्योदय का देश का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महल जो है वह वेटिकन सिटी रोम में है, इटली यूरोप महाद्वीप में है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमाया सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो इसको सुंदर वन कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो हो जाएगी विद्या लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में। अगला प्रश्न है कि भारत चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो हो जाएगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो हो जाएगा भगत सिंह ने 1940 में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो हो जाएगा अप्सरा। अगला प्रश्न है कि सतपुरा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी अपने धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कोसी, जिसको बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा एक सिंह के गैंडा के लिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो हो जाएगा कौटिल्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। कौन हो जाएगा? सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? तो हो जाएगा मक्का मदीना, जो कहाँ है? सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है कि महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? तो हो जाएगा देवव्रत, देवव्रत। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत, और यह शक संवत को कनिष्क के द्वारा लागू किया गया था और इसी को भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में अपना लिया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है वह 52 सेकेंड है और संक्षिप्त में गाएंगे तो 20 सेकेंड में गा लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में 1687 ईस्वी में
प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो हो जाएगा बरगद, जिसको फाइकस बेंथालेंसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल, तो हो जाएगा हॉकी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो हो जाएगा 3:2 के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो हो जाएगा लद्दाख का पठार है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे, तो हो जाएगा श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था, तो हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में इसका खोज किया था। और जो रिएक्टर स्केल है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से ही मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से, और लेंज का नियम जो जहाँ से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, यही लेंज का नियम कहता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएंगे सोमनाथ चटर्जी। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, तो हो जाएगा हुसामुद्दीन को। अगला प्रश्न है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, तो एक प्रकार का चोटी है। अगला प्रश्न है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है मछली, तो हो जाएगा गलफोड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हो जाएगा संगीत यानी पश्चिमी संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था, तो हो जाएगा नेक चंद्र के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो होता है भारत रत्न, शुरुआत 1954 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन सा है, तो हो जाएगा कैटोपैक्सी इक्वाडोर में ही है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा, तो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो हो जाएगा 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो हो जाएगा 34 किलोमीटर की दूरी चली थी, बम्बई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई, तो हो जाएगा कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है, तो हो जाएगा थल सेना का। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ हुआ तो 1853 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि जापान के हिरोशिमा शहर पर नागासाकी बम कब गिराया गया, तो हो जाएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था, तो हो जाएगा